उमर पर आरोप तय हो चुका है। बड़ी खबर आपको बता दें, मोहित जायसवाल अपहरण कांड में आरोप तय हुआ है। प्रॉपर्टी डीलर को अगवा करने का आरोप तय हुआ है। अतीक और बेटे समेत कुल 12 लोगों पर आरोप तय हुआ है। तो अतीक पर एक और मामले में यहां पर शिकंजा कसा गया। अतीक और उसके बेटे समेत कुल 12 लोगों पर आरोप तय हुआ है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, मोहित जायसवाल हत्याकांड से यह मामला जुड़ा हुआ है। अतीक एंड फैमिली पर लगातार शिकंजा कसा जा रहा है और अब अतीक पर एक और मामले में शिकंजा कसा गया। ना सिर्फ अतीक बल्कि इसमें अतीक, उसके बेटे और कुल 12 लोगों पर आरोप तय हुआ है। तो लखनऊ से आपको बड़ी खबर बता दें, मोहित जायसवाल अपहरण कांड में आरोप तय हुआ। 2019 में मोहम्मद उमर सनोफ अतीक अहमद को जिला कारागार लखनऊ से तलब किया गया था। उमर आए थे। अतीक अहमद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए से पेश हुए हैं। आज मोहम्मद उमर पर 147, 149, 329, 364 ए, 386, 394, 411, 420, 467, 468, 471, 506 और 120 बी में IPC की जो धाराएं हैं इनमें उन पर आरोप तय किए गए हैं। मुकदमे की कार्रवाई अब शुरू हो जाएगी। अब अगली तारीख कब? अगली तारीख जुमे की बैठ रही है, अलविदा जुमे के दिन बैठ रही है, तो वो तारीख अभी कोर्ट में आपको हम देख के बता देंगे। और चलिए, तमाम जानकारी के साथ एहतिसाम सिद्दीकी इस वक्त फोन लाइन से जुड़ चुके हैं। एहतिसाम, यहां पर एक और शिकंजा कसा गया। ना सिर्फ अतीक बल्कि अतीक, उसके बेटे के साथ साथ कुल 12 लोगों पर अब आरोप तय हुआ है। ये बहुत ही चर्चित हत्याकांड है 2019 का, जब व्यापारी मोहित जायसवाल को लखनऊ से अगवा करके देवरिया जेल में ले आके मारा पीटा जाता है और उसकी शिकायत पे ये पूरा मामला दर्ज हो जाता है और मामले की CBI जांच भी शुरू हो जाती है। और कहीं न कहीं इस पूरे मामले में अतीक और उनके बेटे दोषी पाए जाते हैं। आज जब CBI की अदालत में पेशी हुई है, क्योंकि उनका बेटा जो उमर है वो लखनऊ जेल में बंद था, उसको वहां से पुलिस लेकर आई थी। और अतीक जो इस वक्त साबरमती जेल में है, इलाहाबाद प्रयागराज पेशी के बाद वहां साबरमती चले गए थे, वहां से वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े हुए थे। तो इस पूरे मामले में कोर्ट ने उनको दोनों बाप बेटों सहित 12 लोगों को दोषी पाया है। इन लोगों पर गंभीर धाराओं में आरोप तय हो गए। अगर हम बात करें तो 147, 149, 329, 364 ए, 386, 394, 411, 420, 467, 486 और 471, 504, 120 IPC में इन पर आरोप तय हुए हैं। 364 ए में भी इन पर आरोप तय हो गया है। इन धाराओं में इन पर मृत्युदंड तक की सजा का प्रावधान है, उम्र कैद की भी सजा का प्रावधान है। भारी जुर्माने के साथ एक लंबी अवधि तक की भी सजा का ऐलान हो सकता है। लेकिन अब सजा का ऐलान अगली तारीख को होगा और अमूमन ये बताया जा रहा कि एक हफ्ते बाद CBI कोर्ट इनको सजा का ऐलान कर सकती है। लेकिन जिस तरह से शिकंजा कसा गया है उससे कहीं न कहीं अतीक की बेचैनी बढ़ चुकी है, क्योंकि अतीक को पहले ही उम्र कैद की सजा हो गई है और अतीक की घबराहट बढ़नी लाजमी है कि दूसरे में भी उनको उम्र कैद की सजा हो सकती है। ऐसे में दूसरे में उनका बेटा भी शामिल हो गया है, क्योंकि पहले में उनके साथ उनका भाई था जो बरेली जेल में बंद है, वो किसी तरह बरी हो गया था। लेकिन दूसरे में जो उनका बेटा है उमर, वो फंसता नजर आ रहा है, वो पूरी तरह से फंस चुका है। तो एक बात के लिए उसके बेटे का फंसना बहुत बड़ा दर्द होता है। तो ऐसे में कहीं न कहीं अतीक एंड फैमिली और अतीक के साम्राज्य पर शिकंजा कसता करा जा रहा है और आने वाले वक्त में और भी मुकदमे हैं, उसकी ट्रायल में तेजी लाएगी सरकार। और जिससे बिल्कुल एहतिशाम, तो इस पूरी प्रक्रिया से कहीं ना कहीं अतीक एंड फैमिली की मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं और इस तरीके की जब निर्णय निकलकर सामने आए, आरोप तय हुआ, तो अतीक के गुर्गों के भी अब जो एक मजबूती के साथ था वो भी अब टूटते हुए कहीं ना कहीं नजर आ रहे हैं, अतीक के गुर्गे। जी हाँ, देखिए ये मामला बाकायदा CBI कोर्ट में चल रहा था और आज छुट्टी थी। छुट्टी के दिन भी CBI कोर्ट के जज आए हुए थे और बाकायदा उन्होंने आरोप तय किया, पेशी हुई। आप समझ सकते हैं कितना इम्पोर्टेंट है कि जब छुट्टी हो, यहाँ तक कि उनके वकीलों ने इस बात का विरोध किया कि छुट्टी के दिन अदालत न खोली जाए, लेकिन CBI इस केस को बहुत इम्पोर्टेंट रूप से समझती है और छुट्टी के दिन भी जज आके इस पूरे मामले पे आरोप तय किए हैं। तो कहीं न कहीं से जो अतीक है वो पूरी तरह से गिरफ्त में आ चुके हैं, उनका बेटा आ चुका है और अभी ये 2 मुकदमे सामने निकल कर आए हैं। एक पहला मुकदमा जिसमें उम्र कैद की अतीक को सजा हुई है, दूसरे में भी उम्र कैद की सजा
से लेकर मृत्युदंड की भी सजा हो सकती है। बिल्कुल। ये निर्णय अगली तारीख में आ जाएगा, लेकिन इस केस में उनका बेटा भी शामिल है, जिसके सामने अभी पूरी उम्र पड़ी है, क्योंकि अतीक ने अपना साम्राज्य, अपनी काली दुनिया जो जीनी थी वो अब चलिए